Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is CIA Triad in Cyber Security या जिसको साइबर सिक्योरिटी ट्रायड भी बोला जाता है। वर्ड ट्रायड उर्दू में बोला जाता है तीन चीज़ों के जोड़ को, या हम ऐसा बोल सकते हैं तीन चीज़ों से मिलकर बनने वाली किसी चीज़ को। तो साइबर सिक्योरिटी ट्रायड में जो तीन चीज़ें हैं वो है CIA। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। ऐसा है कि CIA ट्रायड साइबर सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क है, एक मॉडल है जिस पर सारी दुनिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी के जो मेन गोल्स हैं वो ये तीन ही हैं जिनको हम CIA बोल रहे हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें हम सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक से अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक गोल्स हैं वो ये तीन हैं। जब ये तीनों गोल्स पूरे होंगे इट मींस हमने जो प्रोटेक्शन है उसको अचीव कर लिया। अब इन तीनों ही कंपोनेंट्स को, या हम 3 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी इसको बोल सकते हैं, इन तीनों ही पिलर्स को वन बाय वन विद एग्जांपल्स हमको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा सा समझें तो उर्दू में कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है राजदारी को। अब जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये इंश्योर करती है कि अगर कोई नेटवर्क है, कोई सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथराइज्ड बंदे के अलावा किसी और अनऑथराइज्ड बंदे की एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। अगर मज़ीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑथराइज्ड इंडिविजुअल की एक्सेस में हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो ऑथराइज्ड नहीं हैं उनकी एक्सेस में नहीं होने चाहिए, वो सभी ब्लॉक्ड होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं जी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो इसको इंश्योर करती है, इसको गारंटी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक की ऐप का एग्जांपल लें, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट है, मैं बैंक ऑफ पंजाब की ऐप को यूज़ करता हूँ। मैं उस ऐप को जब यूज़ करता हूँ तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस अकाउंट से रिलेटेड, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है, मेरा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, मेरा जो बैलेंस है, मैं किसको बैलेंस भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ, किससे मेरे पास अमाउंट आ रही है, ये सारे का सारा जो डाटा है ये मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये मेरा खुफिया हसास डाटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सिर्फ और सिर्फ या तो मैं एक्सेस कर सकता हूं या उस बैंक का कोई एक जो ऑथराइज्ड एम्प्लॉय है वो एक्सेस कर सकता है, और ऐसा ही है। ये बेसिकली क्या है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर सभी लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे तो हमारे पास जो अटैकर के चांसेस हैं, जो हैकर्स के जो है वो चांसेस हैं हैक करने के, डाटा को हार्म करने के, स्टील करने के, वो बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे पहले नंबर पर हमने बात की कॉन्फिडेंशियलिटी की। अब ये जो नीचे मैंने लिखी हुई है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके ऊपर आपने भी नहीं जाना, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर इन चीज़ों पर हम आते हैं। दूसरे नंबर पर है इंटेग्रिटी, उर्दू में बोला जाता है सालमियत को। इंटेग्रिटी ये इंश्योर करती है कि अगर डाटा हमारे पास किसी सिस्टम में स्टोर्ड है या अगर डाटा नेटवर्क में हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल सेम और करेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड को कुछ मैसेज भेजता हूँ, तो मेरा जो मैसेज उसको भेजा जा रहा है
वो वही होना चाहिए जो मैंने उसको भेजा। ऐसा ना हो कि दरमियान में कोई थर्ड पार्टी उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को, या कोई मेरी सेंसिटिव फाइल है जिसको मैं भेज रहा हूं उसके अंदर जो है वो कुछ टेम्परिंग करे, उस डाटा को टेम्पर्ड कर दे, उसके अंदर चेंजिंग करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बात को साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करती है और इसको बोलते हैं जी इंटेग्रिटी। अगर हम बैंक का ही एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जो है एक बैंक की ऐप है, मैं अपने अकाउंट से किसी को 50,000 भेजता हूँ, जो हैकर है वो 50 की बजाय उसको जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या अगर स्टोर्ड है मेरे अकाउंट में उसको 50 की बजाय 40 कर दे, 60 कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है हमारी इंफॉर्मेशन की, हमारे डाटा की, हमारे नेटवर्क्स की, सिस्टम्स की, कुछ भी वो चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। होपफुली ये दोनों ही कंपोनेंट्स आपको समझ आ गए। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी पर। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की रसाई को हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर वक्त जो हमारा डाटा है वो हमको अवेलेबल होना चाहिए। हमको मीन्स ऑथराइज्ड बंदे को। तो बात को थोड़ा सा समझना, अवेलेबिलिटी इस बात को एश्योर करती है कि अगर कोई ऑथराइज्ड बंदा है, वो किसी नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, वो किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, वो किसी ऐप को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो 24/7 हर वक्त वो जो डाटा है वो उसकी अवेलेबिलिटी में होना चाहिए, मतलब उसको मुयस्सर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है कोई सिस्टम है या आपका डाटा पड़ा हुआ है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को भी एश्योर कर दिया, आपने इंटेग्रिटी को भी एश्योर कर दिया, बट आप अवेलेबिलिटी नहीं बना पा रहे उसकी, तो उसका कोई फायदा नहीं। इन दोनों ही चीज़ों का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा समझिए। मैंने उसी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास बैंक की ऐप है, वो सिक्योर भी है, कॉन्फिडेंशियल भी है, वो उसमें डाटा जो पड़ा हुआ है वो रिलायबल भी है, वो टेम्पर्ड नहीं है। मुझको मेरे दोस्त को अर्जेंट 1 लाख रुपए सेंड करने, मैं 1 लाख सेंड करना चाहता हूँ, बट जो ऐप है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, जो बैंक है उसका सर्वर क्रैश कर चुका है, DDoS अटैक उसके ऊपर हो चुके हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक की जद में आ गई वो ऐप। तो मैंने जिस पर्पस के लिए उस ऐप को अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, मेरा वो पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा, वो मुझको अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझको ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी की, ऐसी रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी की कोई जरूरत नहीं। तो अवेलेबिलिटी इसको बोला जाता है। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, मुझको पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। मैं जब अपलोड करने लगता हूं तो सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं करता, आज लास्ट डेट है, सो इट मीन्स कि अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है। तो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, और सबसे बड़ी बात इन तीनों ही चीज़ों को हमको बैलेंस करना है साइबर सिक्योरिटी में। ना सिर्फ इनको अचीव करना, ये भी गोल है साइबर सिक्योरिटी का, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना भी जो है ये हमारे पास जो है इसका गोल है। समटाइम हम कॉन्फिडेंशियलिटी पर काम कर रहे होते हैं, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को हम लॉस्ट करते हैं, हम इन 2 फैक्टर्स पर काम करते हैं, 2 कंपोनेंट्स पर, हम तीसरे को जो है वो लॉस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ CIA ट्रायड, इन तीनों ही सतून, इन तीनों ही पिलर्स को हमको, तीनों ही गोल्स को अचीव करना है, उसके साथ साथ हमने इनको बैलेंस भी करना है। ये भी सबसे बड़ा एक आप बोल सकते हो हमारे पास टारगेट होता है, एक चैलेंज होता है। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, बेसिकली ये थ्रेट्स हो सकते हैं जो इन कंपोनेंट्स में हमको फेस करना पड़ सकते हैं। अब इन थ्रेट्स को कम करने के लिए हमारे पास जो कॉमन कंट्रोल्स हैं, जो टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी में हमें ये थ्रेट्स हो सकते हैं, डाटा ब्रीचेस होता है, जो है स्नूफिंग होती है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, हम MFA ACLs को अप्लाई करते हैं, 2FA को हम अप्लाई करते हैं। MFA बेसिकली क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बोला जाता है, ठीक है जी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बोला जाता है, जैसे कि Gmail में आप मोस्टली इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए, इन थ्रेट से बचने के लिए। इसलिए लिखा है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे CIA के बारे में पूछा जाए तो आप ये सभी चीज़ें मेंशन करो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये आता भी है कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। इंटेग्रिटी में हमको जो थ्रेट फेस करना पड़ सकता है वो है टेम्परिंग, ठीक है जी, जो तब्दीली की जाती है हमारे डाटा में, और इस थ्रेट से बचने के लिए
हम डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करते हैं, हैशिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं, फाइल चेकसम्स को यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं, ये हमारे पास कॉमन कंट्रोल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंटेग्रिटी को अचीव करने के लिए, टेम्परिंग जो बेसिकली थ्रेट है उससे हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। यहाँ पर जो थ्रेट्स होते हैं वो डीडॉस अटैक्स होते हैं। डीडॉस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ऐसा होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम पर जो है वो अनवांटेड और इलीगल आप बोल सकते हो या फेक ट्रैफिक इतनी भेजते हैं कि ओरिजिनल जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को, डाटा को एक्सेस ही नहीं कर पाते। उसके साथ साथ सर्वर डाउन टाइम, ये थ्रेट्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी में होते हैं। तो इन थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम डीडॉस प्रोटेक्शंस को यूज़ करते हैं, रेगुलर बैकअप्स लेते हैं, इसी तरह से जो है हम रेगुलर जो है हार्डवेयर मेंटेनेंस करते हैं हमारे सिस्टम की। तो ये जो टॉपिक है हमारा CIA ट्रायड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बार बार इन तीनों ही कंपोनेंट्स पर बात होगी। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स, टीचर्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।